मोदी शाह की कौन दवाई, मोदी शाह की कौन दवाई, मोदी शाह की कौन दवाई, हमारे एकता जिंदाबाद। यूजीसी काला कानून वापस लो, मैं स्वर्ण हूँ, मुझे फांसी दो। मोदी जी और योगी जी तो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, अब तो सरकार खुद हमें बांट रही है। आजकल यूजीसी के नियम को लेकर नाराज जनरल कैटेगरी के विरोध प्रदर्शनों में लग रहे नारे सत्ता के गलियारों की तपिश को बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसे भेदभावपूर्ण नियम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी गई है। इस बीच यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से दिए इस्तीफे की वजह यूजीसी का नया कानून और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई बताई है। अपने खास कार्यक्रम परख में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर यूजीसी के नए नियम से जनरल कैटेगरी के लोगों को आपत्ति क्यों है और क्या सच में ये नए नियम भेदभावपूर्ण हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी को इन नए नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने उड़ता तीर हाथ में ले लिया है और आगामी चुनावों में इसका क्या असर होने वाला है। इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले हम समझ लेते हैं कि यूजीसी का वो नया नियम क्या है जिसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। आखिर इन नियमों के दुरुपयोग का डर कितना सही है। आज जरूरी हो जाता है कि भावनाओं से हटकर तथ्यों को समझा जाए और यह जाना जाए कि यह विवाद क्यों शुरू हुआ, इसके असर क्या हो सकते हैं और इससे जुड़े सभी पक्ष क्या कह रहे हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 लागू किया है। यूजीसी के मुताबिक नए नियम की ज़रूरत SC ST और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए इक्विटी रूल के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, 24 घंटे की हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक्टिव कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। साथ ही शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। यूजीसी का कहना है कि पुराने नियम अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए उन्हें अब और ज़्यादा सख्त और साफ बनाया गया है जिससे हर छात्र को बराबरी का सम्मान मिल सके। दरअसल रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम कानून बनाने को कहा था। इसके बाद यूजीसी ने नियमों में बदलाव किया। यहाँ रोहित वेमुला का मामला समझना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी नए नियमों पर विरोध करने वालों की चिंताओं को समझना है। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD के छात्र थे। वे अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन या ASA से जुड़े थे और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहते थे। साल 2015 में विश्वविद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम और उससे जुड़े मतभेदों के बाद छात्र संगठनों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद कुछ छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। रोहित वेमुला समेत कुछ छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। उनकी छात्रवृत्ति भी कथित तौर पर रोक दी गई, जिससे वे आर्थिक और मानसिक दबाव में आ गए।
जनवरी 2016 में रोहित वेमुला अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस दौरान रोहित का एक सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान, समाज और व्यवस्था को लेकर गहरी पीड़ा व्यक्त की। यह पत्र बहस का बड़ा आधार बना। मामले में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। बाद में जांच CBI को सौंपी गई। CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि रोहित को किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, इसका ठोस सबूत नहीं मिला। हालांकि इस दौरान रोहित वेमुला को SC/ST एक्ट के तहत दलित मानने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले। अब आइए समझते हैं कि UGC के नए नियम का विरोध करने वाले का क्या कहना है। जनरल कैटेगरी का कहना है कि इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। दरअसल इसमें OBC को शामिल करने और इक्विटी कमेटी के गठन को लेकर विवाद हो रहा है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल SC/ST को रखा गया था, लेकिन अब इसमें OBC को शामिल कर लिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। इस पर UGC का कहना है कि उस शिक्षा में OBC छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। हम आपको बता दें कि इस संबंध में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की थी। इसी सिफारिश के आधार पर OBC को भी इस दायरे में लाया गया है। यही नहीं, इसके विरोध में भी ये कहा जा रहा है कि झूठी शिकायतों के द्वारा नियमों के दुरुपयोग का डर रहेगा, क्योंकि इसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सजा या कार्रवाई का प्रावधान हटा दिया गया है। ऐसे में किसी भी छात्र को बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जाने पर उसकी शिक्षा और करियर प्रभावित होगा और इससे एक तरफा कार्रवाई को भी बल मिल सकता है। इस मामले पर जानकार कहते हैं कि जातिगत भेदभाव गलत है और इसके दोषी को सजा दिया जाना चाहिए, लेकिन भेदभाव की इतनी कम शिकायत के आधार पर पूरे सामान्य वर्ग को संदिग्ध मान लेना ठीक नहीं है। यहाँ यह दिलचस्प है कि जिस नए नियम को समानता के लिए लागू किया जा रहा है, उस पर ही असमानता के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी कैंपस में टकराव और नफरत बढ़ेगा। इस नियम पर दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट भले जो भी फैसला करे, लेकिन ये नियम बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। इस मसले पर लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने कोर वोटर को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। UGC से जुड़ा यह विवाद सिर्फ नियमों या फैसलों का नहीं, बल्कि भरोसे और न्याय से भी जुड़ा मामला है। किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराने से पहले जरूरी है कि हर आवाज को सुना जाए और पारदर्शी तरीके से समाधान निकाला जाए। आखिरकार शिक्षा का मकसद टकराव नहीं, बल्कि समान अवसर और इंसाफ होना चाहिए, जिससे कि भविष्य पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। इसीलिए जल्दीबाजी नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और न्याय की जरूरत है। जब तक सभी पक्षों की बात नहीं सुनी जाती, तब तक समाधान अधूरा ही रहेगा। विवाद पर आगे की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि समाधान कितना पारदर्शिता और संतुलन के साथ निकाला जाता है। संवाद और न्यायपूर्ण निर्णय भी इस मुद्दे को सुलझाने का रास्ता हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी राय की भी अहमियत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ।
नमस्कार, शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।